नमस्कार. प्रश्नपत्र क्रमांक 8 साहित्यशास्त्र, इकाई नंबर 3, टॉपिक रस. इस रस टॉपिक की चर्चा हमने शुरू की है. इसमें रस का स्वरूप, रस की परिभाषा तथा रस के प्रधान 4 अंग है, उन 4 अंगों की चर्चा हमने की है. आज हम रस के भेदों की चर्चा करेंगे. रस के भेदों की चर्चा हम करने वाले हैं. रस के 11 भेद माने जाते हैं. रस के 11 भेद माने जाते हैं. तो रस के भेदों में सबसे पहले जिस रस का नाम आता है वह है श्रृंगार रस. श्रृंगार रस को रसराज ऐसा भी कहा जाता है. श्रृंगार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है या निर्माण हुआ है वो इस प्रकार हुआ है. श्रृंग प्लस आर. श्रृंग यानी काम वृद्धि, आर का मतलब है प्राप्ति, यानी श्रृंगार का मतलब है काम की प्राप्ति. इसमें स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी के पवित्र प्रेम का वर्णन किया जाता है या इस प्रकार का भाव अपेक्षित है. श्रृंगार रस के जो अवयव है वो इस प्रकार है. स्थायी भाव, श्रृंगार का स्थायी भाव है रति अथवा प्रेम. आलंबन, नायक अथवा नायिका. आश्रय, नायक अथवा नायिका. उद्दीपन विभाव, नायक या नायिका की प्रेम चेष्टाएं, नायक या नायिका की वेशभूषा, मधुर भाषण, स्मित हास्य, ये उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं. बाह्य उद्दीपन के अंतर्गत चांदनी रात है, उपवन, मंद सुगंधी पवन. अतः इस प्रकार के वातावरण में कोई प्रियकर या प्रेयसी अगर इस वातावरण में इस प्रकार के है, चांदनी रात है, मंद सुगंधी पवन बह रहा है, तो ऐसे में उनका जो रति है वो और अधिक पुष्ट होगा. इसके अनुभव है चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु, स्मित हास्य आदि इसके अनुभव है. इसके संचारी भाव, इस रस के अंतर्गत 33 के 33 संचारी भावों का निर्माण होता है और इन सभी के संयोग से श्रृंगार रस की निर्मिति होती है. श्रृंगार रस के प्रधान 2 भेद है. श्रृंगार रस के प्रधान 2 भेद माने जाते हैं. श्रृंगार रस के प्रधान 2 भेद माने जाते हैं. एक संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार. संयोग को ही हम मिलन श्रृंगार कहते हैं और वियोग को विप्रलंब श्रृंगार ऐसा कहा जाता है. संयोग को मिलन श्रृंगार और वियोग को विप्रलंब श्रृंगार ऐसा कहा जाता है. संयोग में रति प्रिय से संयोग होकर और अधिक परिपुष्ट होकर विविध भावों तथा अनुभवों से प्रकट होता है या विविध भावों तथा संचारी भाव से, अनुभव से वो प्रकट होता हुआ दिखाई देता है. वियोग में प्रिय से संयोग न होने के कारण, वियोग में प्रिय से संयोग न होने के कारण रति और भी अधिक तीव्र होता है. कभी कभी मिलन के बाद विछोह हो जाता है. विछोह होना यानी बिछड़ना. अतः मिलन के बाद बिछड़ने के कारण वियोग श्रृंगार निर्माण होता है. वियोग की 10 दशाएं मानी जाती है. कितनी दशाएं मानी जाती है? 10 दशाएं मानी जाती है, जिनमें एक है अभिलाषा. यानी प्रियकर जब बिछड़ जाता है, कहीं दूर चला जाता है, तो अभिलाषा होती है कि प्रियकर मिले या प्रिया मिले. चिंता लगी रहती है कि उसका वहां क्या हुआ होगा, इस प्रकार की चिंता रहती है. स्मरण, बार बार उसकी याद आती रहती है. उसके गुण कथन यानी उसके गुणों का कथन होता है. उद्वेग होता है, उन्माद, प्रलाप, व्याधि, जड़ता, मरण, ये वियोग श्रृंगार की 10 दिशाएं मानी जाती है. अतः वियोग श्रृंगार के 3 प्रमुख प्रसंग के अनुसार, वियोग श्रृंगार के 3 प्रमुख प्रसंग के अनुसार 3 प्रकार माने गए हैं. तो वो कौन कौन से है? एक है पूर्व राग, दूसरा है मान और तीसरा है प्रवास. पूर्व राग
यानी मिलन के पहले ही विरह में ही प्रेम निर्माण होता है। मिलन के पहले विरह में ही प्रेम निर्माण होना, यानी नायक अथवा नायिका एक दूसरे को केवल देखा है या एक दूसरे के गुणों की चर्चा एक दूसरे के कानों में आ गई है, और ऐसे में उनके मन में प्रेम जो निर्माण होता है उसे पूर्व राग ऐसा कहा जाता है। और ऐसे में इन्हें एक दूसरे को मिलन से पहले ही जो विरह निर्माण होता है उसे मिलन के पहले जो विरह में ही प्रेम निर्माण होता है उसे पूर्व राग ऐसा कहा जाता है। दूसरा है मान। मान में पति पत्नी में कुछ समय के लिए झगड़ा हो जाता है, अल्पकाल के लिए झगड़ा होता है और उनमें विरह निर्माण होता है। वे एक दूसरे से रूठ जाते हैं और इस रूठने में भी विरह निर्माण होता है। फिर भी इन दोनों में प्रेम निर्माण यानी प्रेम होता है, उसे मान कहा जाता है। और तीसरी दशा है प्रवास। प्रवास यानी नायक या नायिका में से कोई एक दूर देश के प्रवास के लिए निकल जाता है और ऐसे में उनमें जो विरह निर्माण होता है उसे प्रवास ऐसा कहा जाता है। ये हो गई श्रृंगार रस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद हम वीर रस का विवेचन विश्लेषण करेंगे। यानी वीर रस कब निर्माण होता है? किसी असाधारण सत्कर्म में जो साहसपूर्ण उत्साह निर्माण होता है। किसी असाधारण सत्कर्म में जो साहसपूर्ण उत्साह निर्माण होता है वही वीर रस का स्थायी भाव होता है। इन्हें किसी शत्रु का उत्कर्ष, शत्रु की ललकार, दीन दुर्बलों की हाय हाय, धर्म की अधोगति, यानी इन बातों को देखने के बाद किसी के हृदय में उसको मिटाने के लिए, उचित कार्य करने के लिए तथा अपना पुरुषार्थ दिखाने का जो उत्साह पैदा होता है और परिणाम स्वरूप वह कार्यशील हो जाता है, और इसके वर्णन से ही वीर रस का निर्माण होता है। वीर रस के अवयव कौन कौन से हैं? तो वीर रस का अवयव पहला स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। आश्रय जिसमें उत्साह पैदा होता है वह वीर। आश्रय कौन है? जिसमें उत्साह पैदा होता है वह वीर। आलंबन है शत्रु। आलंबन शत्रु की चेष्टाएं, सैन्य, युद्ध का वातावरण, रणवाद्य की आवाज, यह आलंबन के अंतर्गत आती है। उद्दीपन विभाग के अंतर्गत शत्रु की चेष्टाएं, शत्रु सैन्य, युद्ध का वातावरण, रणवाद्यों की आवाज, कोलाहल, ये उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आते हैं। अनुभव कौन कौन से है? अनुभव बाहे फड़कना, शस्त्रों का प्रहार करना, युद्ध में तलवार चलाना तथा युद्ध के अनेक व्यापार होते हैं, वह इसके अनुभव होते हैं। संचारी भाव, वीर रस के संचारी भाव इस प्रकार होते हैं कि वितर्क, स्मृति, रोमांच, हर्ष, गर्व, उग्रता, औत्सुक्य, ये है संचारी भाव इसके अंतर्गत होते हैं। और इन सभी के संयोग से वीर रस की निर्मिति होती है। वीर रस के 4 प्रमुख प्रकार बताए जाते हैं। एक है युद्धवीर, दूसरा है दानवीर, तीसरा है दयावीर और चौथा है धर्मवीर। इनके सिवा आजकल सत्यवीर, कर्मवीर, प्रेमवीर और वाचीवीर इस प्रकार के भी प्रकार बताए जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए जो वीर अपना बलिदान दे डालता है वह या उसे धर्मवीर कहलाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए जो वीर अपना बलिदान दे देता है उसे धर्मवीर कहा जाता है। दुखी असहाय लोगों की सहायता करना, सेवा का कार्य करना,
ये सेवा का कार्य करते समय स्वयं कष्ट झेलकर ये काम किया जाता है, और ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को हम दयावीर इस प्रकार कहते हैं। वीर रस समाजपोषी होता है, वीर रस समाजपोषी होता है और लोक मंगल का विधान इसके अंतर्गत रहता है। वीर रस समाजपोषी होता है और लोक मंगल का विधान इसके अंतर्गत होता है। ये केवल युद्ध भूमि में अपना भव्य प्रचंड रूप प्रकट करता है, ऐसी कोई बात नहीं। यह केवल युद्ध भूमि में अपना भव्य प्रचंड रूप दिखाता है, ऐसा कोई बात नहीं, अपितु जीवन की करुण कोमल स्थितियों में भी इसका खेल चलता रहता है। वीरता केवल संहार के रूप में नहीं, वीरता केवल संहार के रूप में नहीं बल्कि आत्म बलिदान के रूप में भी दिखाई जाती है। तो ये हो गई वीर रस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद हम हास्य रस का या हास्य रस की भी चर्चा हम करेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। और इसी हास्य से हास्य रस की निर्मिति होती है। आलंबन इसका क्या है? विकृत रूप, विकृत आकार, विकृत वेशभूषा, विलक्षण चेष्टाएं, ये इसके आलंबन के अंतर्गत आते हैं। आश्रय जिसमें हास्य पैदा होता है या हास्य रस की निर्मिति होती है वह। अनुभव आंखें और मुख का विकसित होना, खिलखिलाना, ये इसके अनुभव होते हैं। असंगति या विकृति जितनी अधिक होगी उतना ही हास्य का वेग अधिक होगा। असंगति या विकृति जितनी अधिक होगी उतना ही हास्य का वेग अधिक होता है। हास्य का वेग अधिक उतना ही अधिक हास्य रस होगा। कोई भी विचित्र वस्तु, कोई भी विचित्र व्यक्ति, विचित्र परिस्थिति, विचित्र घटना जब अचानक विपरीत, असंगत या विकृत रूप में हमारे सामने आती है या हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, तब वह हंसी का विषय हो जाती है और हंसी का विषय होने जाने के बाद हास्य रस की निर्मिति होती है। आज की वीडियो में हमने श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। अगले वीडियो में हम और भी जो रस के भेद है उनकी चर्चा